आलू और प्याज की कीमतें कम नहीं हो रही हैं, इससे हर कोई परेशान है। बाजार में लोकल आलू आ गया है, फिर भी महंगा है। पुराना आलू अभी 45 से 50 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि नया आलू 50 रुपए बिक रहा है। पुराना प्याज 60 से 70 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं नया प्याज 60 रुपए किलो बिक रहा है। आलू उत्पादकों का कहना है कि करीब 15 दिनों के बाद लोकल आलू की सप्लाई बढ़ेगी, इसके बाद ही कीमत घटेगी। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का। इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। अंजनी, महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, लगातार जो जेब है वो हल्की हो रही है, सब्जी की कीमतें आसमान छू रही हैं। अभी भी इंतजार है कि जो लोकल सब्जियां हैं अगर वो मार्केट में आए तब लोगों को थोड़ी सी राहत मिल पाएगी। देखिए आरती, जिस तरह से आलू और प्याज के दाम बढ़े हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी का जो थाली है वो खाली हो गया है। अमूमन होता ये था कि लोग जो है आलू का चोखा के साथ भी दाल भात खा लिया करते थे, लेकिन अभी जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं उसके अनुसार यदि हम बात करेंगे तो जो आलू और प्याज की जो कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई हैं। उसके दो तीन महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि क्यों दाम बढ़े हैं। पहला तो एक है कि जो पश्चिमी बंगाल से जो आलू आती थी, लगभग प्रतिदिन रांची में 30 से 40 ट्रक आया करता था आलू, लेकिन अभी जो है 15 से 20 ट्रक ही आलू जो है प्रतिदिन रांची आ रही है, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं बढ़ गई हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आलू का जो पैदावार जो रांची में, पलामू में, लोहरदगा में और अगल बगल के जो जिले में जो हुआ करती थी, इस बार पैदावार भी कम है, क्योंकि जो कृषक हैं, कृषकों का कहना है कि पैदावार इस बार कम है। और जो नया आलू आया है, नए आलू की भी कीमत जो है लगभग 50 रुपए से ऊपर नया आलू का भी कीमत है। तो आलू की कीमत जरूर बढ़ गई है। और जो लोग हैं, प्राय आप देखेंगे घरों में जो भी सब्जियां बनती हैं तो लोग आलू हर सब्जी में डालते ही हैं। और कई लोग जो हैं जो पूरी तरह से सब्जी नहीं खरीद सकते हैं तो आलू का चोखा के साथ दाल भात खाकर ही जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन आलू की कीमत बढ़ जाने से कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि जो जायका, जो सब्जी का जायका है वो जरूर बिगड़ गया है। अंजनी देखिए, दूसरी जो बात और है, देखिए सब्जियों की जो पैदावार है वो झारखंड में भी कम नहीं होती। अगर आप ब्राह्मणे, बेड़ो और थोड़े से अगर रूरल एरियाज में अगर आप जाए तो वहां पर सब्जियों की भरपूर पैदावार होती है। तो क्या अगर इस तरह से कीमतें अगर सब्जियों की बढ़ रही है तो कहीं ब्लैक मार्केटिंग भी इसके पीछे एक बड़ा जरिया तो नहीं, एक बड़ी वजह तो नहीं? देखिए आरती, आपने बड़ा सही सवाल उठाया है। ये मामला कहीं ना कहीं जमाखोरी से भी जुड़ा हुआ है। जो सब्जी बेचने वाले, जो खुदरा जो विक्रेता है, वो इन बातों को कहते हैं। जब आप जाएंगे सब्जी लेने के लिए तो वो अपनी पीड़ा बताते हैं। सब्जी वाले भी बोलते हैं कि आलू यदि हम इतना महंगा बेचेंगे तो आखिर लोग ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार, जिला प्रशासन को भी इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरी जो बात है प्याज की कीमत भी जो है आसमान छू रही है। और इसके भी दो कारण हैं। एक तो जमाखोरी हो रहा है, दूसरा जिस तरह से बताया जा रहा है कि नासिक से, राजस्थान से जो प्याज आती है वो प्रतिदिन लगभग 40 से 50 ट्रक प्याज यहाँ रांची आते थे, लेकिन उसकी भी संख्या कम हो गई है। तो ये कई कारण जरूर हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण है जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जमाखोरी से भी जुड़ा हुआ है। आप बताइए, प्याज की कीमत इतनी होगी तो ये समय आप तमाम लोगों को याद होगा, प्याज की कीमत की वजह से जो है दिल्ली में बीजेपी की सरकार जो है वो चली गई थी। तो ये याद रखना होगा, आलू और प्याज की कीमत से सरकारें भारत में गिरी भी हैं। तो इस पे अंकुश लगाने की जरूरत है। पूरे तौर पे यदि हम बात करेंगे, आप कोई भी सब्जी लेने जाएं तो कोई भी सब्जी 40 रुपए से कम नहीं है। 40 रुपए, 45 रुपए किलो सब्जियां हैं। आप यदि शिमला मिर्च लेंगे तो 100 रुपये से
70 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो बिकता है। और जबकि शिमला मिर्च जो है रांची के आसपास के बाजारों में खूब बिक्री होती है, खूब पैदावार होती है। तो ये जो बाजारों में बाजार का जो नियंत्रण है, ये मापदंड जरूर कुछ होना चाहिए, क्योंकि होता ये है इस व्यापार में कि जो विक्रेता जो सब्जी लेकर जो रांची आते हैं, तो जो लोकल ब्रोकर होते हैं वो सब्जी खरीद कर फिर अपने मनमाना ढंग से सब्जियों की कीमत तय करते हैं। तो ये मुख्य तौर से ये कहेंगे कि जो उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उसे सही कीमत नहीं मिल पाती है और बाजार दर बाजार जो है कीमतें बढ़ती जाती है और जिसका खामियाजा जो है आम आदमी को उठाना पड़ता है। जिसके पास पैसे हैं उसे तो उतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन आम और कि ये जिनकी बात हो रही है कि लोकल सब्जियां अगर मार्केट में आए और जो नासिक से प्याज की खपत अगर सुचारू रूप से यहाँ पर अब उपलब्ध कराई जाएगी तो शायद थोड़ी राहत आम लोगों को मिल सके इस महंगाई के दौर में। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकल आलू की सप्लाई घट गई है और ये अगर आलू अभी देखिए 50 रुपए और प्याज 70 रुपए किलो बिक रहा है, तो इन चीजों की जो खपत है उस हिसाब से मंगवाने की, उपलब्ध कराने की, बाजार में उपलब्ध कराने की कोशिशें तो की जा रही है। साथ ही साथ जमाखोरी पर भी रोक लगाने के लिए प्रशासन अब कमर कस रहा है।